की तरीके से बढ़िया काम किया है। उन सभी का धन्यवाद, आभार। ये जो खेल कूद प्रतियोगिता हो रही है, सरकार का मुख्य उद्देश्य ये है कि दूर दराज जो ग्रामीणों में जो प्रतिभाएं छुपी है, उन छुपी प्रतिभाओं को आगे ला करके जिला लेवल पे, राज्य लेवल पे, देश लेवल पे ले जा करके इस देश का क्षेत्र का नाम रोशन करें। तो हमें उस दिशा में हमें जाना है। और यहाँ के जो अभिभावक हैं, इन बच्चों के जो संरक्षक हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूँ, हमारा जो बच्चा है हमारा धन है। कहीं पर भी जाएंगे, कहीं रिश्तेदारों में जाएंगे तो पहले पूछेंगे कि तुम्हारा बच्चा क्या कर रहा है। तो हमें इस बच्चे के ही ध्यान देना है, उस बच्चे पर भी ध्यान देना है कि क्या हमें शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है, खेल के प्रति आगे बढ़ाना है, या अन्य कोई क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। ये सारी चीजें देखते हुए हमें उसको पाल पोस के बड़ा करना है। क्योंकि ये जो बच्चे हैं, ये छोटे हैं, उनको गलत क्या सही क्या हमें उनको पता नहीं है। हम जो कह रहे हैं वो भी उनको समझ आए ना आए, लेकिन ये जो अभिभावक बैठे हैं उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि अपना बच्चा आपको ध्यान रखना है। हमें कभी कभार थोप देते हैं कि विद्यालय में पढ़ाते नहीं है, या विद्यालय में टीचर जो हैं वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। पर टीचर के पास 4 या 5 घंटा जो होते हैं, उनमें से कई सरकार की योजनाएं होती है, उन योजनाओं में उनको समय देना पड़ रहा है। तो एक विद्यालय में शायद 1 से 5 कक्षाएं हैं, 2 टीचर हैं, तो एक टीचर तो सिर्फ एमडीएम और दूसरे जो गतिविधियां हो रही है सरकार की उसी में लगा रहता है, तो सभी जगह पे वो समय नहीं दे पा रहा है। तो एक टीचर है तो वो विद्यालय संभाल रहा है, या अन्य कोई समस्या आ जाती है, या विभाग की कोई योजना जैसे खेलकूद प्रतियोगिता ऐसा हो जाता है तो वहाँ से निकल जाता है, तो इतना समय दे नहीं पा रहा है। तो हमें भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा घर पे भी। अगर विद्यालय में 2 घंटा पढ़ता है तो हमें आधा घंटा पर भी घर पे उनको पढ़ने के लिए बिठाना पड़ेगा। हम लोग ये करते हैं कि बच्चा जैसे आता है तो हमारा जो मवेशी है वो छोड़ करके दे देते हैं कि लेके चला जाए, तो उसके हाथ में मोबाइल होता है और मवेशी होता है, बस मवेशी क्या चलता है वो पता नहीं, हमारा बच्चा क्या चल रहा है, क्या कर रहा है, कोई पता नहीं चल रहा है। तो ये सारी वीडियो में हमारे साथ में आ रही है, तो उसके उभरने के लिए हमें साथ देना पड़ेगा इन कर्मचारियों से, और उनकी बात हमें माननी पड़ेगी। थोड़ी सी बात मैं कह दूं आगे कि भाई एक चोर था, उसको चोरी करना सीखना था, तो उसके लिए उसको गुरु करना पड़ रहा था। चोरी करने के लिए भी उसको गुरु करना पड़ा। तब पड़ोसी गांव में अच्छा चोर था, जो धनवान था, अच्छा डाका डालता था, ऐसी सारी चीजें चल रही थी। तो वहाँ उसको गुरु करने के लिए वो इस गांव से पड़ोसी गांव में चला गया, और उसने ये कहा था चेला तो बनाऊंगा, लेकिन मैं जो कहूँ वो करना है, मैं जो कर रहा हूँ वो तुमको नहीं करना है। तो वो जो चेला था, हाँ जो आप कहो गुरुजी, तो वो एक दिन रात को चले गए किसी घर में, और घर में गए तो परकोटा बना हुआ था अच्छा बड़ा सा, तो कूद के वो गुरु जो गया उससे पहले कह के आया कि मैं जो दे रहा हूँ वो आपको लेना है, यूं। तो वो जो गुरुजी है वो घर में घुस गया, और जो चेला था वो बाहर था। तो बकरियां थी तो ऊंचा करके वो बकरियां बाहर फेंक रहा था, वो चेला था वो बकरियां अंदर फेंक रहा था। यही चलता रहा, क्योंकि उसने वो बात भूल गया कि जो मैं कह रहा हूँ वो करना है, मैं जो करूँ वो नहीं करना है। तो बकरियां वो बाहर फेंक रहा है, वो चेला है अंदर फेंक रहा है, बाहर फेंक रहा है, अंदर फेंक रहा है। बकरियां चिल्लाई, घर मालिक जा गया, तो क्या किया, वो जो गुरु था वो कूद के आ गया बाहर, और वो जो चेला था कूद के आ गया अंदर। लट पड़े उस चेले को। तो लट पड़ने इसके बाद में 2 दिन बाद में वो गुरु को मिलने के लिए वापिस के लंगड़ाता हुआ, तो गुरु जी आपने मेरे को कुटाया, मार खिलाई। तो उसने पहले बोला था कि मैं जो कर रहा हूँ वो आपको नहीं करना, मैं जो कह रहा हूँ वो आपको करना है। इसी तरह आप बच्चों से मैं कहना चाह रहा हूँ, जो गुरुजन जो आपको आदेश दे, आपको जो बताएं उसी पर चलना है, तभी जाकर के हम देश दुनिया में आगे बढ़ेंगे।